सत्यशियो सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मत्वाम शरणम प्रपन्नः। तो वो स्वरूप में दर्शन दिया वसुदेव जी को। कहा कि मेरे जैसा पुत्र मांगा था तो 4 भुजाओं में आया हूं, ऐसे ही चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा नहीं, शिशु रूप में चाहिए। तो भगवान कहने लगे शिशु रूप में तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक काम करना, कारागृह में मत रखना। जैसे ही मेरा अवतार हो तो मुझे गोकुल पहुंचा देना। तो वसुदेव जी ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, हमारे हथकड़ी हैं, बेड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं, क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो मैं तुम्हें गोकुल पहुंचा दूंगा? तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, जब मैं साथ होता हूं तो हथकड़ी बेड़ियां नहीं होती, और जब मैं नहीं होता हूं तभी बेड़ियां होती हैं। ये जगत भी तो बेड़ियां हैं, ममता, मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध, ये बेड़ियां नहीं है तो और क्या है? तो भगवान कहने लगे कि जब तक मैं साथ में रहूंगा कुछ नहीं होगा। और जैसे ही भगवान आए तो बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, कारागृह के तारे खुल गए और पहरेदार जो थे वो सो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी जब भगवान को लेकर गोकुल जा रहे थे, आधी रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और इतनी तेज बारिश थी कि यमुना मैया भी दोनों किनारे। एक बार सभी बोलिए प्रेम से जय श्री। ऐसा तो नहीं है कि ऊंचे पे बैठे हैं इसलिए कम सुनाई दे रहा है। अच्छा एक बार और बोलिए जय श्री। हाँ, पीछे से आवाज देर से आ रही है। वैसे जय श्री कृष्णा कहने से पूरी तृष्णा भाग जाती है, ये विचार कर लीजिए। जब कृष्णा हृदय में है तो तृष्णा बची कहाँ? तृष्णा तो तब रहेगी जब कृष्णा बाहर हो जाए। तो यमुना मैया के किनारे जब वसुदेव जी आए तो देखा दोनों किनारों से, तो डर गए बाबा जी। उन्होंने कहा हे भगवान कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। अब यमुना जी में नंद बाबा, क्षमा करें, वसुदेव जी उतरने लगे तो घुटनों घुटनों उतरे, कमर तक जल आया, हृदय तक जल आया। तो वसुदेव जी का विश्वास डगमगाने लगा। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। अब विचार करिए, कभी कभी होता है भगवान साथ में होने पर भी हमें लगता है कि डूब नहीं जाऊंगा। अब आप विचार करिए, अविश्वासो ना कर्तव्य सर्वथा बात कस्तुसा। भगवान पर तो केवल विश्वास करो, और जब विश्वास होगा तो उसकी कृपा महसूस करो। वसुदेव जी तो डर रहे थे, लेकिन भगवान समझ गए कि यमुना मैया क्या कर रही है। चौथी प्रिया है भगवान की, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, और चौथे नंबर पे आती है कालिंदी। अब पत्नी है, पटरानी है, पति अगर निकल के जा रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है चरण स्पर्श करेगी या नहीं करेगी? तो टोकरी में लेटे हैं, अब टोकरी तक जाना तो पड़ेगा चरण छूने के लिए। ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी ने कहा बाबा डूबने से डर रहे हैं और ये चरण छूना चाह रही है। तो ठाकुर जी ने अपना चरण धीरे से लटकाया और जो ही यमुना से स्पर्श किया तो पूरी यमुना घुटनों घुटनों तक रही, घुटनों तक यमुना मैया हो गई। और एक बात और इस प्रसंग में समझना चाहिए कि जब स्थिति अनुकूल होती है तो सब बातें अच्छी हो जाती है। गोकुल में भी सन्नाटा पड़ा हुआ था, नंद बाबा का दरवाजा खुला हुआ भवन का, यशोदा मैया बेहोश पीट करके सो रही उस कन्या की। वसुदेव जी ने सोचा कि ये तो और बढ़िया हो गया, धीरे से उस कन्या को उठाया, टोकरी में रखा और कन्हैया को यशोदा के पास टिका दिया। अब जैसे ही लेकर आए और यमुना को पार किया, कारागृह में आए और आते ही माया ने प्रभाव दिखा दिया। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। भगवान रहे, सब स्थितियां अच्छी रही, लेकिन भगवान छूटे, माया आई तो चिल्लाने लगी, हथकड़ी बेड़ियां फिर लग गई।
तो ये माया का ही तो प्रपंच है। भगवान जब तक होंगे तो मोह ममता हथकड़ी तो यही है, भेड़ियां भी यही है, लोभ ईर्ष्या द्वेष। तो जब माया आएगी तो ये हथकड़ियां लगेंगी, आपको ये विचार कर लेना। और जब भगवान इस हृदय में आएंगे तो ना हथकड़ियां हैं ना भेड़ियां हैं, कुछ भी नहीं। माया ने रोना प्रारंभ किया, पहरेदार भाग दिया, महाराज की जय हो, 8वां पैदा हो गया। अब उसे नींद कहां आ रही थी, नंगे पैर ही भागा। उसने सोचा यही तो है जो मुझे मारेगा, तो कंस भागा। और जैसे ही देवकी ने देखा अब 6 पुत्रों को मार चुका था, तो उस मां के हृदय की अवस्था तो हम महसूस कर सकते हैं। तो देवकी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी भैया ये कन्या है, इसे मत मार, और वैसे भी कन्या है और तेरी भांजी है, और कन्या तुझे क्या मारेगी। तो कंस ने कहा ये नहीं मारेगी, ठीक है मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन जो इससे विवाह करेगा वो क्या मुझे छोड़ देगा। आकाशवाणी कभी झूठ थोड़ी बोलती है, अगर इसने भी नहीं मारा तो दामाद बनेगा, वो मुझे मार देगा। तो अच्छा एक बात और विचार करिए, बुरे व्यक्ति के पास तर्क भी बुरे होते हैं। कंस ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, उस कन्या के दोनों पैर पकड़े, देवकी की गोद से खींचा, और पूर्व में जिस शिला के ऊपर देवकी की अन्य संतानों को मारा था वहीं पर उस कन्या को लेकर गया। और उसने विचार किया कि यही तो है, हम कहते हैं ना बस यही कांटा निकल जाए, चिंता मत करो, एक को निकालोगे 1000 होंगे, इसलिए भगवान के नाम का सहारा लो तो कांटा आने का ही प्रयास नहीं करे। बोलिए जय श्री। ये सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपके जीवन में जय श्री कृष्णा है, भगवान नाम का सहारा है, तो फिर कांटा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस कन्या को घुमाया और विचार कर रहा था एक ही बार में समाप्त कर दूंगा। मन चाही कछु नहीं, प्रभु चाही तत्काल। अब जैसे ही शिला के ऊपर पछाड़ने का प्रयास किया और हाथ से छूट के आकाश में चली गई। बोलिए दुर्गा मैया की। अष्टभुजी दुर्गा का स्वरूप बना लिया और क्या कहने लगी, किम मया हत्या मंद खल जात कांत कृतः यत्र को वा पूर्व शत्रुर्वा हिंसी कृपणान व्रतः। कंस अगर तू ये सोच रहा है कि मुझे मारकर अपनी मृत्यु से बचना चाहता है, तो कंस तुझे मारने वाला तो आ गया। कंस घबरा गया, सोचने लगा देवता भी झूठ बोलते हैं, 8वीं तो तुम हो। तो योग माया हंसने लगी कि कंस तुझे यही तो पता नहीं है कि वो क्या चाहता है, जिसको वेद ही नेति नेति कहता है। लेकिन कंस इतनी बात सुन ले, आ गया है लेकिन काला है, इतना तुझे बता जाते हैं। योग माया ने भेद दिया और उसी समय योग माया अंतर्ध्यान हो गई और इस जगत में विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी के नाम से इस जगत में वो देवी प्रसिद्ध हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कंस ने आधी रात को ही राक्षस इकट्ठा कर लिया। वार्तालाप होने लगी, क्या करें, काला है तो दुष्ट के मित्र भी दुष्ट ही होंगे। अगर कोई जुआ खेलता है तो जुआरी उसके मित्र होंगे, शराब पीता है तो शराबी उसके मित्र होंगे, और भजन करता होगा तो सत्संग करने वाले होंगे या नहीं होंगे। और एक ही जगह सब सामान मिलेगा। आप बाजार में जाते हो, राधा कृष्ण का मंदिर भी है, शराब की दुकान भी है, जुए का अड्डा भी है, सट्टे की पर्ची भी है और मिठाई की भी दुकान है। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो कंस के जितने भी अनुचर थे कहने लगे, महाराज चिंता मत करो, अगर वो काला है और उस माया ने ये कहा है कि यहीं ब्रज में है, तो 1 महीने के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं हम उन सभी को मार डालेंगे। और आप ऐसा भी चिंता मत करो, पैदा हुए हैं वो नहीं, 1 महीने आगे तक भी जो पैदा होंगे उन्हें भी मार डालेंगे। पूतना पास में बैठी थी, कहने लगी मत मारो। कंसेन प्रहिता घोरा
पूतना बाल घातनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुशार निघ्नदंती पुरग्राम ब्रजादिशु। परीक्षित ब्रज के छोटे छोटे बालकों को मारकर खाती थी। उसे पता था कि किसके यहाँ कौन पैदा हुआ है कौन नहीं हुआ है। तो पूतना कहने लगी किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है वो काला कहाँ है। 7 दिन हो गए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद सुन सुन के मेरे भी कान पक गए। मेरी सहेली कहती है कि अच्छो लाला भयो 7 दिन से चिल्ला चोटी बंद नहीं है। तो महाराज मुझे ऐसो लगे, और बस वो सहेली ये भी कह रही थी कि वो कालो है। नंद जी गोरे, यशोदा गोरी, और नटवर क्यों है काला, तक मैं जाऊंगी उसे मारना। तो कंस ने कहा तू कैसे जाएगी, तुझे तो पकड़ लेंगे। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं वेश बदल कर जाऊंगी, क्योंकि ये पाखंड जो है ये ढोंग ज्यादा करता है। जैसे कोई आपका स्वार्थी मित्र, जो पाखंड है, और जब स्वार्थ हमारा हो जाता है तो पाखंड में जब हम रहते हैं तो ये पाखंड क्या है कि नकली बन के आएगा या नहीं आएगा। जिसको स्वार्थ होगा और स्वार्थ वाला अपना बन के आएगा। तो पूतना ने क्या किया कि गोपी बन गई और संबंध बना लिया भगवान से, विचार करने लगी। तो क्या बनी कि नंद बाबा की बहन बनी। सुखदेव जी कहते हैं अष्टमी तिथि को भगवान का अवतार हुआ और चतुर्दशी को पूतना पहुंच गई। कितने दिन थे, केवल 7 दिन। अब जैसे ही पहुंचे तो पूरे ब्रज में और पूरे गोकुल में ऐसा लगता था कि हर घर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, हर घर में लाला पैदा हुआ है। तो पूतना ने देखा कि सब अपने अपने में पड़े हुए, मेरी तो अब ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, जैसे कथा हो रही है या कोई बड़ी शादी हो तो उसमें नकली मेहमान भी पहुंच जाए तो गुलाब जामुन खाने को मिल ही जाता है, मिलता है या नहीं मिलता। तो भीड़ भाड़ थी, पूतना की तरफ देखा तो सही, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो पूतना ने कहा ये बढ़िया मौका है। नंद बाबा के भवन में प्रविष्ट हुई और जैसे ही आंगन में गई तो भगवान कृष्ण पालने में लेटे हुए थे। छोटे से कन्हैया, 7 दिन के, इतने से होंगे, ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। और काले होने के बाद भी इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे कि पूतना ने ज्यों ही ठाकुर जी को देखा तो भगवान ने तत्काल नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए? भगवान जानते थे कि मेरे नेत्र जिससे मिल जाएंगे वो फिर पाप कर सकेगा क्या। भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए तो उसकी दृष्टि पड़ने के बाद जीव का कल्याण होता है या नहीं होता। और दूसरे भगवान पूर्ण मधुर हैं, पूर्ण श्रेष्ठ हैं। तो जैसे ही नेत्र बंद किए, लेकिन पूतना को तो अपना स्वार्थ था, तो पूतना ने भगवान को उठाया और हलाहल जहर था स्तनों से, स्तनपान कराने लगी। पूतना ने सोचा कब मरेगा, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, लेकिन खुद मरने लगी। अब कहने लगी कि छोड़ दे। तो भगवान ने कहा अब थोड़ी छोड़ूंगा। अब छोड़ने की बात ही नहीं है ना, छोड़ता तो मैं तब जब तक तू पकड़ में नहीं आई, और जब पकड़ में आ गई तो अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो जय श्री कृष्णा कर और मस्त रहे। और वास्तव में जब भगवान पकड़ में आ जाते हैं तो फिर जय श्री कृष्णा होने लगती है। जिन खो जाते हैं पाइयां, जब गहरे में उतर जाते हैं, आपने देखा होगा जब भक्ति का रंग होता है ना, और भक्ति में जो डूब जाता है, भले ही हमसे उम्र में बड़ा है लेकिन वो सबसे पैर छूता रहता है, जय श्री कृष्णा करता रहता है। जब पागलपन आ जाए भगवान के विषय में तब आनंद आता है। तो पूतना ने कहा छोड़ दे, भगवान कहने लगे नहीं छोड़ूंगा। अब पूतना खुद मरने लगी, आ गई अपनी असलियत पर। सबने देखा करे ये तो पूतना है, चिल्लाने लगे और पूतना भागी और धड़ाम से गोकुल के बाहर आकर गिर पड़ी और तत्काल उसका प्राणांत हो गया। यशोदा ने भगवान कृष्ण को उठाया, हृदय से लगाया, और शाम को जब नंदादि गोप वाले आए तो उन्होंने ये बताया कि पूतना
जैसी भयंकर राक्षसी आज लाला को लेकर भाग गई, स्तनपान कराने लगी, तो नंद बाबा ने भी इस घटना का आश्चर्य माना। 3 महीने के थे, शक्तासुर आ गया, 10 भगवान ने उसका भी वध कर दिया। भगवान 10 महीने के हुए तो तृणावृतसुर आ गया, एक बबूले के रूप में। तृणावृत का अर्थ है जीव आवर्यति सा तृणावृत। भगवान ने तृणावृत का भी वध कर दिया। अब भगवान 1 वर्ष के धीरे धीरे हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान इधर 1 वर्ष के हुए और उधर गर्ग ऋषि वसुदेव जी से मिलने गए, कंस के कारागृह में। यादवों के कुलगुरु हैं गर्ग ऋषि। अब जैसे ही मिलने गए तो गर्ग ऋषि को देखते ही वसुदेव जी को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप भले पधारे, अरे आप आ गए तो मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे 2 लाला हैं गोकुल में, और कुलगुरु अगर नामकरण करे तो ये बात अच्छी है या नहीं है? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप गोकुल जाओ और मेरे 2 लाला हैं उनका नामकरण करो। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः प्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग ऋषि जब गोकुल पहुंचे और नंद बाबा ने जब देखा कि मथुरा से गर्ग ऋषि आए हैं, और जब उन्हें ये पता चला कि लालाओं का नामकरण करने आए हैं, तो अंदर गए और कहा, यशोदा मथुरा से गर्ग ऋषि आए हैं लालाओं का नामकरण करने, तैयारी करो। अब तैयारी क्या है? गाय के गोबर से आनंदित हो। वैसे भी आप विचार करिए कि गाय के गोबर से जब घर को लीपते हैं तो कई बीमारी तो उसी के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। ये बात वैज्ञानिकों ने भी प्रूव की है कि गाय के गोबर से जब हम घर लीपते हैं तो कई बीमारियां, तो जैसे तुलसी का पौधा जिस घर में होता है 100 बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आज गाय का गोबर नहीं, तुलसी का पौधा नहीं, फिर गड़बड़ होना ही होना है। गणेश जी की स्थापना करी। अब गणेश जी की स्थापना क्यों? कि वक्रतुंड है, लंबोदर है, गणाधिपति है, और गणपति सबसे पहले पूजे जाते हैं। खेत खलिहानों में पहले गोबर के गणेश जी पूजे जाते थे। आज तो खेत में गणेश जी का पता ही नहीं, तो इसलिए सब गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही? पहले खेत खलिहान होते थे तो गणेश जी की पूजन होती थी। आज यशोदा ने गणेश जी बनाए, गौरी की स्थापना की, कलश रखा, ज्योति जलाई, इतने में ही गर्ग ऋषि आए। अब जब गर्ग ऋषि आए तो रोहिणी ने कह दिया कि दीदी हमारे कुलगुरु सांडिल्य ऋषि हैं, और क्या गर्ग ऋषि उनसे भी ज्यादा जानते हैं? हमें तो सांडिल्य ऋषि से नामकरण करवाना था। तो गर्ग ऋषि यशोदा कहने लगी कि देख, संतों के बारे में विवाद नहीं करते, गर्ग ऋषि का बड़ा नाम है, बहुत जाने पहचाने हैं, बहुत बड़े हैं। तो रोहिणी ने कहा, नहीं दीदी, अगर योग्य है तो मैं तो परीक्षा लेना चाहती हूँ। यशोदा ने पूछा, कैसे परीक्षा लेगी? एक काम करें, लालाओं को बदल ले, मेरो लाला तू ले ले, तेरो लाला मोह दे दे। अगर बाबा जी समझदार होगो तो पहचान लेगो, और कहीं बाबा जी गैर चलते होगो तो नामकरण हमें नहीं करवाना। और रोहिणी ने चाल चली तो यशोदा की गोद में बलराम जी हो गए और रोहिणी की गोद में श्री कृष्णचंद्र पहुंच गए। अब जैसे ही गर्ग ऋषि आए और उन बालकों को देखा तो संत थे, समझ गए। दोनों माताओं, क्यों? भक्त तो भगवान को पहचानता है, नहीं पहचानता तो मन ही मन हंसे गर्ग ऋषि। उनकी चतुराई पे मन ही मन हंसती है। बैठ गए, पूजन करवाई गणेश जी की, गौरी की करवाई, कलश की करवाई, ज्योति की करवाई। नामकरण का समय आया तो गर्ग ऋषि ने देखा कि यशोदा की गोद में बलराम जी बैठे हैं। तो गर्ग ऋषि नामकरण करते हैं, अयम हीरोहिणी पुत्रो। यशोदा, यो तेरी गोद में बैठो है, यो तेरो छोरा नहीं है। रोहिणी घबरा गई कि बाबा जी तो बड़ो तेज है, कहीं शराप नहीं दे देते, क्योंकि जब हम चोरी कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है तो भय नहीं लगता क्या? तो रोहिणी ने कहा कहीं श्राप नहीं दे देते। लेकिन गर्ग ऋषि एकदम मस्त होकर, क्योंकि शेषावतार थे बलराम जी भी, तो गर्ग ऋषि तो मगन हो गए कि आज उनका नामकरण रखने का अवसर आया जिनके मस्तक पे
सरसों के दाने के बराबर पूरी पृथ्वी रखी है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका नामकरण कर रहा हूं। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि यशोदा, यो तेरी गोद में जो बैठे हो है यो तेरो छोरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणहि आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याति बलम विदुः। किंतु यशोदा, अब नाम रखने में बड़ी समस्या हो रही है। गर्ग ऋषि कहने लगे, अब याकों में का नाम रखूं? किंतु ठीक है, लोक व्यवहार में मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में बैठा है, वैसे एक बात बताओ, ये रोहिणी को भी नहीं है। गर्ग ऋषि क्या कहते हैं कि ये रोहिणी का भी नहीं है, ये तो देवकी का है, माया ने खींच के यहाँ लेके आई है। इस कारण इसका नाम मैं पहला नाम रखता हूं संकर्षण। क्यों? खींचकर स्थापित किया है तो इसका नाम संकर्षण हो गया। और यशोदा, ये हल धारण करेगा, इस कारण इसका नाम हलधर होगा। बल में श्रेष्ठ होंगे लेकिन कल्याण करेंगे, इस कारण इनका नाम बलभद्र होगा। और ब्रज में बड़े भाई को दाऊ कहते हैं, इस कारण इनका नाम बलदाऊ होगा। बलराम जी का नाम रखा और जैसे ही रोहिणी की तरफ मुड़े, 1 साल के थे हमारे, कम से कम उनकी शकल सूरत या स्पीकर के डिब्बा जैसी तो होगी। इतने तो काले थे ठाकुर जी, इतने काले कि एक बार तो गर्ग ऋषि ने भी देखा और भगवान से कहा, प्रभु इतने काले बनने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान ने कही, हम काले बने या गोरे बने, तुम तो नाम रख के जाओ, तुम्हें काले मत बनो। अरे जिस काम से तुम आए हो अपना काम करो और मस्त रहो। गर्ग ऋषि ने कहा, प्रभु वेद खोलूंगा मैं तो। भगवान ने कहा, वेद मत खोलो, जो तुम्हारा कार्य है वो कार्य करो। तो गर्ग ऋषि ने कितना भेद फिर भी खोल दिया। गर्ग ऋषि ने फिर भी क्या कहते हैं कि आसन्न वर्णास्त्रयो, आसन्न वर्णास्त्रयो ययश्चितेन तोम युगम तनहो शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णताम गतः। यशोदा, ये जो रोहिणी की गोद में बैठे हैं काले कलूटे, सतयुग में श्वेत वर्ण के थे, हाँ। त्रेता युग में ये रक्त वर्ण के हो गए, द्वापर में पीले हो गए, कलयुग आते आते काले हो गए। अब जब ये काले हैं तो मैं तो एक ही काम करता हूं, विष्णोर नाम नाम च सर्वेशाम। क्या कहा उन्होंने? आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। वैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके घर भगवत कृपा तो रहती ही है, लेकिन रिद्धि सिद्धि भी कभी नष्ट नहीं होती। जो वैष्णव है उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और यहाँ पर गर्ग ऋषि ने भी यही भाव दिया कि विष्णोर नाम नाम च सर्वेशाम, विष्णोर नाम नाम च सर्वेशाम सर्वात् सार परात् परम कृष्णोति मंगलम नाम सुंदरम भक्तिदास्यम। यशोदा, ये काले बनकर आए हैं इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण ही रखता हूं। बोलिए प्रेम से जय श्री। ऐसे नहीं, आलस भी भाग जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। जय श्री। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण
ना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें संयम के हरदम के घोड़े पड़े, संयम के हरदम के घोड़े पड़े। अपने रंग को सुमार बढ़ाते चलो, अपने रंग को सुमार बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद को काल गाते चलो, अपने रंग को सुमार बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद को काल गाते चलो, नंद के लाल की, गिरधर गोपाल की। सुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो, प्राण जाए मगर नाम मुरली वाले को मन से रिझाते, मुरली वाले को मन से रिझाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, काम करते चलो, नाम जपते 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 चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
जैसे ही नामकरण हुआ, अब कोई ब्राह्मण आवे आपके घर में सत्यनारायण की कथा करने, तो उसे भूखा तो भगाओगे नहीं। तो गर्ग ऋषि भी जब नामकरण करने आए, मथुरा जी से आए, तो नंद बाबा ने कहा यशोदा से कि यशोदा बाबा जी भूखो नहीं चलो जाए। तो अभी तो वाले थे, दूध दही की तो कमी थी नहीं, खीर पूरी का भोजन प्रारंभ हो गया। गर्ग ऋषि ने भोजन बनाया, वैष्णव थे, भोग लगाए बिना भोजन नहीं करें। और वैसे भी आप विचार करिए, भोग लगा के ही भोजन करो, बिना भोग लगाए भोजन करोगे तो वो भोजन हो जाएगा जानवरों वाला, होगा या नहीं होगा? तो जानवर भोग नहीं लगाता। तो गर्ग ऋषि ने भोग लगाया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उन्होंने भोग तो लगाया, भाव इतना जोरदार था कि आंखें बंद करके निवेदन किया, पधारो मेरे गोपाल। अब जैसे ही आंखें बंद करके प्रेम से भाव से बुलाया, तो वो ज्यादा दूर तो था नहीं, थाली में आके बैठ गया। अब जैसे ही गर्ग ऋषि ने आंखें खोली, तो हे भगवान पूरी खीर का सत्यानाश। वो तो नंगो पुंगो ही देवता तो छोटो सो, पूरा भोजन गड़बड़ हो गया। यशोदा मैया ने कहा कि लाला योगा कर दियो, बाबा जी ने इतनी मेहनत से भोजन बनायो और तूने गड़बड़ कर दी। गर्ग यशोदा मैया ने उठाया, लेकिन कोई खीर खाई जाए क्या? वो जे में लाला बैठ गया होगा, खीर कौन खा? मट्टी लगी शरीर से। तो यशोदा मैया क्षमा मांगने लगी कि बाबा जी क्षमा कर दो, दोबारा बनाओ। तो दोबारा गर्ग ऋषि ने दोबारा भोजन बनाया। अब जैसे ही दोबारा भोजन बनाया, वैष्णव थे, भोग बिना भोग लगाए भोजन करेंगे। तो गर्ग ऋषि ने फिर भोग लगाया, और वही गड़बड़। और ये गड़बड़ आप मत करना, भोग लगा तो आंखें खोल के लगाओ, नहीं तो थाली में बैठ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। गर्ग ऋषि ने भोग लगाया, और जो ही नेत्र बंद करके कहा पधारो मेरे गोपाल, फिर आके बैठ गए। यशोदा मैया कहने लगी कि लाला या बाबा जी क्यों परेशान करे, बेचारो कितनी दूर से आयो, भूखन मर रहे हो, और तू थाली में बैठ जा। तो भगवान 1 साल के तो थे ही, तोतली भाषा में कहा कि मैया मैं क्या कर रहे हो, यो बाबा जी इतने प्रेम से बुला वो जानो पड़े। जब कोई प्रेम से बुलाता है, कहते हैं भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। अगर भाव हमारा श्रेष्ठ होगा तो आप विचार कर लीजिए, वो कहीं नहीं बोलते यहीं बैठा है हमारे बीच में, बैठा है या नहीं बैठा। और भाव नहीं है तो वो तो कहीं भी नहीं है, बांके बिहारी से भी भाग जाते हैं। और भाव है तो वो तो यहाँ भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान लीलाएं करने लगे। लेकिन भगवान शंकर परम वैष्णव ठाकुर जी आयो, गोकुल में दर्शन करने पहुंच गए। 3 घटना हो चुकी थी, पूतना आ चुकी थी, सक्तासुर आ चुका था, तृणाव्रत आ चुका था, तीनों का वध कर दिया था। अब पहरा लग गया भगवान कृष्ण पर, कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं मिल सकता। अब भोलेनाथ आए, पूरी व्यवस्था देखी, भगवान भला करे, आवाज लगाई। यशोदा मैया आई, देखा तो बाबा जी खड़ो है, तो घर में से कछु जो नाच पानी है तो वो बाबा जी लेके आई। अब बाबा जी ने सोची कांख में कन्हैयाएं भी लेके आएगी, लेकिन यशोदा मैया कन्हैया लेके नहीं आई, बस अनाज तो हाथ में लो महाराज। तो भोलेनाथ देखने लगे उचक उचक के अंदर, कभी एड़ियां उचकावे, कभी यशोदा मैया के बगल से देखे। तो यशोदा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा बाबा जी क्या देख रहे हो, ताक झांक कैसी कर रहे हो, क्या चोरी करने की सलाह है? तो भोलेनाथ ने कहा मैया मैंने सुनी है तेरे घर में लाला भयो है। तो यशोदा मैया ने कहा भयो होगो, तू तो जा, तो का लेना दोनों। तो मैया दर्शन करा दे वाके। अब भगवान शिव इतने भयंकर लगते हैं, क्योंकि सांप बिच्छू 1-2 उनके दिखते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा बाबा जी तेरी सकल सूरत ही ऐसी है कि मुझे डर लग रहा है, और मेरा लाला तो छोटो है, मैं नहीं कराऊंगी तो दर्शन। तो भोलेनाथ ने कहा मैया आड़ के बैठ जाऊंगा, हटूंगा ही नहीं यहाँ से। तो यशोदा मैया ने कही मैं पीछे से दरवाजे पर वाले को, लेकिन लाला से तो नहीं मिला। तो भोलेनाथ ने सोचा कि मैया की दृढ़ता देखकर भोलेनाथ घबरा गए, क्योंकि माँ की ममता थी, दृढ़ता थी, तो मैया की दृढ़ता देखकर भगवान भोलेनाथ घबरा गए। और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मुझे लाला को दर्शन नहीं हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो भोलेनाथ इतने दुखी हुए, यमुना के किनारे जाकर भोलेनाथ रोने लगे। अब जैसे ही भगवान शंकर ने रोना प्रारंभ किया, तो मद भक्ति यत्र गायन्ति, अब मेरा भक्त जब रोएगा गाएगा तो मैं तो उसी के लिए हूँ। तो महलों में ठाकुर जी रोने लगे। अब यशोदा ने बहुत प्रयास किया कि बंद हो, तो वो गोपी थी पास में, कहने लगी मैया
वो बाबा जी जो भीतर देख रहे हो तो नहीं, वो तो ऐसे लगे कछु उड़द के दाने फेंक गए हो भीतर। और का कोई जादू टोना करेगा जैसे ही वो लाला रो रहे हो, ये लाला इसीलिए रो रहा है। और मैया, और एक और बात बताऊं कि वो भी यमुना के किनारे रो रहे हो। मैया बाय बुला लो, कछु कर दे वो। अब माँ की ममता देखिए कि जिस बाबा को अंदर बुलाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं दूसरा दरवाजा कर लूंगी, लेकिन अपने पुत्र का दुख देखा तो एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और गोपी से कहा बुला के ला। अब गोपी गई, हो बाबा जी चलो, मैया ने बुलायो। गदगद हो गए भोलेनाथ के, जय हो, जय श्री कृष्णा, लाला को दर्शन हो गो। अब जय जय करते आए और जैसे ही भवन में आए देखा तो कन्हैया रो रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा, वाह मेरे प्रभु क्या लीला है तेरी। अरे कभी तो तुम विराट बन जाते हो, कभी सूक्ष्म बन जाते हो, लेकिन प्रभु ये क्या बन गए, ना सूक्ष्म हो ना विराट हो, मैया की गोद में रो रहे हो। भोलेनाथ ने कहा, मैया एक काम कर, या लाला जल्दी मोह दे दे, मेरे हाथ में दे। और जैसे ही यशोदा ने भोलेनाथ को दिया और भोलेनाथ के हाथ में जब भगवान कृष्ण गए तो रोना बंद। यशोदा मैया ने सोची कि अपरिचित व्यक्ति के हाथ में ज्यादा देर अपनो बालक रहे वो अच्छी बात नहीं है। अब वैसे ही जादू टोना वालों महाराज, तो फटाफट श्री कृष्णचंद्र को ले लिया। अब जैसे ही यशोदा के हाथ में पहुंचे तो फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब भोलेनाथ के पास रहे तो बंद हो जाने, यशोदा के पास जाने तो रोना प्रारंभ कर दें। अब यशोदा मैया बड़ी परेशान, कहने लगी, अरे ओ बाबा जी परमानेंट रो बंद कर, नहीं हमेशा के लिए रोना बंद कर। तो भोलेनाथ ने कहा, हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्योंकि मैं अड़के बैठ गया तब तूने मुंह में धौंस दी थी, पीछे को दरवाजो करवा दो। तो मैया अब सोच ले, या को रोवो बंद करना है तो मेरी भी एक शर्त है। तो मैया ने सोची कि मेरो लाला मेरो सब कछु है, अगर या को रोवो हमेशा के लिए बंद हो जाए तो ऐसे बाबा जी की एक नहीं 1000 शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूं। और यही माँ की ममता है। पुत्र जब छोटा होता है तो माँ अपने पुत्र के लिए न जाने कितने देवी देवताओं को के पास जाती है। अगर वो बीमार हो जाए तो उसका गंडा ताबीज करवाती है, ब्राह्मणों से पूछती है, संतों से पूछती है, किंतु वही पुत्र बड़ा होकर उन्हीं माता को दिल दुखाए तो कैसे काम चलेगा। आज यशोदा का भाव देखिए कि भगवान शंकर से कहने लगी कि महाराज एक नहीं 1000 शर्त मंजूर है मुझे। तो भोलेनाथ ने कहा, 1000 थोड़ी है, एक ही है। तो का शर्त है कि मेरा मंदिर बनाना पड़ेगी, और काय की शर्त है। मैया ने सोची कि यो भगवान कहां से आ गए, या को मंदिर बनाओ। लेकिन चूंकि पुत्र का मामला था तो उन्होंने कहा, एक नहीं तू कहेगा वही मंदिर बनाऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, मैया मंदिर तो बना, लेकिन स्नान घर में बना, जहाँ लाला सोता है वहां मेरा मंदिर बना। क्षमा करें, जहाँ लाला स्नान करता है। और मैया एक बात को ध्यान रखियो, मोरी ऐसी देइयो कि जब लाला को नहाओ पानी नीचे जावे तो वह मोरी में से पानी मेरे ऊपर आके गिरे। कितना सुंदर भाव है कि ठाकुर के चरणामृत पीने से हम अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। और मैया ने भगवान भोलेनाथ की इस बात को स्वीकार कर लिया। और आज भी आप गोकुल जाते हैं तो नंदेश्वर महादेव वहां पर स्थापित हैं। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। नंदेश्वर के नाम से भगवान शिव जाने जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कालेन ब्रजिताल्पेन गौकुले राम कैशवो जानोभ्याम शिपाणेभ्याम रिंगमाणो विजनहतो। परीक्षित, कृष्ण और बलराम घुटमन घुटमन खेलने लगे। एक दिन भगवान खेल रहे थे, मैया यशोदा ने बढ़िया श्रृंगार किया, पीतांबर कमर में बांध दिया, मोगरे के पुष्प सिर से वेणु गूंथ दी और एक छोटी सी बांसुरी भगवान के एक हाथ में दे दी और माखन रख के रोटी पर ले लाला खा ले। और इसका चित्रण इतना सुंदर किया, धूल भरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फेरे अंगना
पग पे जनिया कटी पीरी कछोटी, पाछवी को रस खान बिलोकती, पारधी काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। वो कौवा कितना भाग्यवान होगा कि भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कालेन ब्रजतालपेन गौकुले राम कैशवो, जानोभ्याम से पाणिभ्याम रिंगमाणो विजनहतो। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे ब्रज में लीलाएं करने लगे। अब भगवान क्या करते, माखन चुराते, मित्रों में बांटते, और पूरे ब्रज में सब अपने माखन की रखवाली करने लगे। कन्हैया माखन लूटता है, चोरी करता है। तो भगवान ने विचार किया कि माखन तो बहुत खा लिया। एक दिन यमुना के किनारे भगवान सभी मित्रों के साथ खेल रहे थे। अब भगवान विचार करने लगे कि हमने माखन तो बहुत खा लिया, लेकिन मट्टी नहीं खाई। एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्यागोपिदारिकः, कृष्णो मृदं भक्षिते पानति मात्रेण्यवेगयनः। एक दिन जब यमुना के किनारे मित्रों के साथ भगवान खेल रहे थे, माटी चकी और माटी बड़ी अच्छी लगी। तो भगवान ने सोचा कि इतनी से काम नहीं चलेगा, ज्यादा खाना चाहिए। दूर चले गए ठाकुर जी, इतना बड़ा ढेरा उठाया और कपाक से जैसे ही माटी खाई तो श्री रामा ने कहा, दाऊ भैया कन्हैया ने माटी खा ली। अब भगवान पर सब जलते थे। एक बात और विचार करिए, ये ईर्ष्या है ना, प्रेम में भी होती है। जलना उनका ये नहीं था कि भगवान को दंड देना हो या भगवान से कोई वैमनस्यता हो, लेकिन भगवान से इसलिए जलते थे कि खेलते थे तो भगवान ठाकुर जी जीत जाते थे, हर काम में नंबर एक, हर काम में नंबर एक। तो आज सभी ने सोचा कि यशोदा मैया से इसकी पिटाई करवा के देखो, पिटने में कितना आनंद आएगा। तो ये भाव था सभी का। तो बलराम जी ने जैसे ही देखा और कहा, क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई? हरिश्चंद्र जी ने कहा, हमने नहीं खाई। और बलराम जी ने देखा मुंह से लगी हुई थी, तेरे मुंह से तो लगी हुई है, झट से पोंछ लिया, पोंछ के हाथ पीछे कर लिए, देखो दाऊ भैया हमने नहीं खाई। लेकिन बलराम जी नहीं माने और पूरे मित्र लेकर यशोदा के पास आ गए। शोरगुल की आवाज सुनकर यशोदा मैया बाहर आई, देखा तो पूरी वानर सेना है, बलराम जी ने हाथ पकड़ा है। यशोदा ने पूछा, क्या हुआ? कि मैया या ने माटी खा ली। यशोदा ने कहा, क्यों लाला तूने माटी खाई? और यशोदा मैया का भाव देखिए, उस ब्रह्म का कान पकड़ लिया जिस ब्रह्म को कोई पा नहीं सकता। कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। भाव कितना सुंदर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। गौरी बंदरों के मित्र तूने माटी खाई? भगवान ने कहा हमने नहीं खाई। तो यशोदा ने कहा ये बलराम कह रहा है। तो यशोदा भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं, मैया तुझे पता नहीं है, ये दाऊ भैया ये सारे हैं ना मुझ पे जलते हैं, और दाऊ भैया का तुम्हें पता ही नहीं है। और भगवान ने बड़ी सुंदर शिकायत की, और भगवान की शिकायत देखिए क्या कहते हैं, मैया मैया बहुत बुरो बलधाम, मैया बहुत बुरो बहुत बुरो बलिदान, बहुत बुरो बलिदान, मैया बहुत बुरो बलिदान, मैया बहुत बुरो बलिदान।
बड़ो तमाशो, बड़ो तमाशो, कहने लगो बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिली आओ, सब मोड़ा मिली आओ, भैया बहुत बुरो बन जाओ, सघन बन जाओ, चुचकारी के ले गयो जहाँ सघन बन जाओ, भाग चलो कह गयो हाथे, भाग चलो कह गयो भाग चलो कह गयो हाथे, भाग चलो कह गयो हाथे, काट खाए दो मैया बहुत बलिया, मैया बहुत तुझे पता नहीं है ये दाऊ भैया इतने चालाक हैं, मुझे खिलाते हैं और मुझसे क्या कहा तुझे पता है? मोसो कहते मोल मोहीनो आप कहावत साहू, मोसो कहते मोल मोहीनो आप
से फल बड़ो चवाई, ऐसे मिले सखाओ, ऐसे मिले सखाओ मैया बहुत गुरु मैया, ये दाऊ भैया हमें रोज चढ़ाते हैं। अभी जंगल में ले गए और वहां जाकर कह दिया कि हाउ खा जाएगा, तो भगा दिया, वहां सब भाग गए, मैं अकेला था। और मैया तुझे पता नहीं है, ये दाऊ भैया इतने वो हैं कि मुझसे कहते हैं तुझे तो मोल लिया है, और खुद साहूकार बनते हैं। और देखिए वो ब्रह्म जिसको वेद नेति नेति कहता है, उस ब्रह्म का भाव देखिए, नाहम भक्षितवानम, आंखों में आंसू है, थर थर कांप रहा है, जिससे दुनिया कांपती है। रावण जैसा कांपता हो, कुंभकर्ण जैसा कांपता हो, कहां यशोदा के आगे बोल रहा है। विचार करिए आप। बोलिए गिरिराज धरने की, वो ब्रह्म जिसको वेद भी नेति नेति कहता है, आज वो ब्रह्म थर थर कांप रहा है। और वास्तव में भगवान कहते हैं कि जहां प्रेम होता है, अच्छा वैसे भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं ज्ञान में तो ध्यान की आवश्यकता है। 3 घंटे आसन पे बैठो और नींद आ जाए तो धम्म से गिर जाओ, क्योंकि ध्यान तो किसी किसी का ही लगता है। एक बार एक जगह अनुष्ठान चल रहा था, सत्य घटना है, हमारे ही ब्राह्मण देवताओं की है। अनुष्ठान चल रहा था तो एक ब्राह्मण देवता अनुष्ठान कर रहे थे, त्र्यंबकम यजामहे, तो क्या पता किया या नहीं किया, नींद लगी, धड़ाम से गए, तब पता चला कि उनका खोपड़ा फूट गया। तो ज्ञान में ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति में ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में काय की आवश्यकता है? भजन कीर्तन। जय श्री। एक बात है, इतने धीरे अगर जय श्री कृष्णा करोगे तो आज गारंटी से शाम को गड़बड़ हो जाएगी। जोर से बोलिए जय श्री, जय श्री। ऐसा तो लगे कि अपन सावधान होकर बैठे हैं, और वैसे ही नींद में तुम तो नींद की कथा शुरू हो जाएगी, तो बस हो गई अध्याय पूरी। तो इसलिए जोर से बीच बीच में जय श्री कृष्णा बोलते रहना चाहिए। तो जैसे ही भगवान जो हैं, जो ब्रह्म वेद भी नेति नेति जिसको कहता है, वो थर थर कांप रहे हैं। और क्या कहा यशोदा से पता है कि नाहम भक्षितवानम, नाहम भक्षितवानम सर्वे भी मिथ्या संशिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि पश्य मे मुखम। मैया, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने माटी खाई है और ये सब सत्य बोल रहे हैं, केवल झूठ मैं बोल रहा हूं, और मैया तुझे ये लग रहा है कि यही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो पश्य में मुखम, भगवान ने मुंह खोल दिया। अब जैसे ही मुंह खोला, हेलो हेलो हेलो, अब ब्रह्मांड यमुना भी दिखाई दे गई, कदम्ब के वृक्ष भी दिख गए, पहाड़ पूरे, हजारों सूर्य, हजारों ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी कुछ दिखाई दे गया। अब मैया घबरा गई। मैया ने कहा, हे भगवान, या को मुंह है या कछु और है। तो जैसे ही भगवान ने सोचा कि अब सब गड़बड़ हो गई, अगर मैया ने ये समझ ले कि या के मुंह में गड़बड़ थी, तो मैया मुंह भगवान मान लेगी। और मैया ने जो ही दोबारा नेत्र खोले तो भगवान के मुंह में देखा तो कछु नहीं, जैसा मुंह पहले था वैसा ही मुंह हो गया। तो भगवान मैया की आंखें टकटकी बनाकर भगवान के मुंह में देखने लगी। भगवान ने कहा, अरे ओ मैया,
ओ मैया कहा हो गए हो? तो यशोदा मैया ने कहा लाला तेरे मोड़े में कहा तो, तेरे मुंह में कहा तो भगवान ने कहा कछू की तो नहीं है, तो देख या जीभ छोटी सी, ये पूरे 32 दांत, यो मसूरो, और मैया तूने पता नहीं है यो माखन लग रहे हो। भगवान मैया कहने लगी नहीं लाला तेरे मुंह में कछु और था। तो भगवान क्या कहते हैं, मैया तू मुझसे प्रेम करती है ना, इसलिए तुझे ये उल्टा पुल्टा दिखाई देता है, मेरे मुंह में कुछ भी नहीं था। और भगवान की लीला देखिए कि भगवान जो कहते हैं वो मैया यशोदा मानती है, जो भी भगवान कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन बड़ी सुंदर झांकी है, भगवान क्या कर रहे हैं कि यशोदा की गोद में बैठे हैं। तमंक मारूढ़ मपायते स्तनम, तमंक मारूढ़ मपायते स्तनम, स्नेहे श्रुतम सस्मितम मीक्षति मुखम, अतृप्तमसृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिस्रतः। एक दिन यशोदा की गोद में भगवान बैठकर स्तनपान कर रहे थे, चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। अब ये जो प्रसंग है भागवत का, भगवान को छोड़कर जो जीव किसी दूसरी वस्तु को अधिक महत्व देता है उसके साथ ये गति हो जाती है। तो भगवान यशोदा की गोद में बैठकर स्तनपान कर रहे थे और इतने में ही यशोदा मैया की दृष्टि अंदर गई और जैसे ही उन्होंने देखा करे चूल्हे पर दूध गर्म है और दूध उफन के चूल्हे में गिर रहा है, तो घर का सामान नहीं बिगड़ना चाहिए। कन्हैया को धीरे से पकड़ा, पटका और दूध उतारने गई तो भगवान ने सोची अच्छा ब्रह्म से भी श्रेष्ठ दूध है। विचार करना यहाँ पर भगवान की लीलाओं में बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब ठाकुर को छोड़कर तुम दूसरी ओर दौड़ते हो और वो तुम्हें श्रेष्ठ लगती है, तभी तुम्हारे मटके फूटते हैं, ध्यान रख लेना, तभी दूध ही बिखरेगा घर में। और अगर ठाकुर तुम्हारे पास है तो फिर नुकसान होने की संभावना नहीं है, ये भी विचार कर लेना। जब ठाकुर ने देखा करे मैया को हमसे भी श्रेष्ठ दूध दिखाई देता है, तो भगवान ने जितने भी बर्तन भाड़े थे सब फोड़ दिए। जब यशोदा मैया आई और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि पूरा घर कीचड़ बना हुआ है, तो छड़ी उठाई और भगवान को मारने दौड़ी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अब मैया को लगे कि मैंने यो पकड़ ली और यो पकड़ ली, अब ठाकुर जी कभी पकड़ में आए हैं क्या? ज्ञान से भी नहीं आते, ध्यान से भी नहीं आते। जब भगवान पकड़ने में नहीं आए तो यशोदा मैया बैठ गई और बैठकर रोने लगी। अब जैसे ही यशोदा ने रोना प्रारंभ किया, भगवान ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन भक्त की आंख का आंसू कभी भी सहन नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि तू भजन करता है, तू ध्यान करता है, तू पूजा करता है, लेकिन अगर सच्चे मन से तू कुछ भी मत करे, मेरा बन जा, बस केवल सच्चा बन जा और मेरा बन जा। और जब मेरा बन जाएगा, सच्चा बन जाएगा, तो मेरी कृपा तुझे बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। आज यशोदा मैया ने जब रोना प्रारंभ किया तो भगवान ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, यशोदा की गोद में जाकर बैठ गए और आंसू पोंछने लगे। मैया तू डांटती है बड़ी अच्छी लगती है, तू मुझे मारती है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैया रोते हुए में तू अच्छी थोड़ी लगती है। लेकिन यशोदा को तो गुस्सा था, भगवान का हाथ पकड़ा और कहने लगी तू बड़ा परेशान करता है, आज तुझे मैं मजा चखाती हूँ। रस्सी ली और रस्सी से बांधने लगी। अब पूरे घर की रस्सियां बीत गई। भगवान कभी बंधे हैं क्या? ठाकुर जी को हम बांधना चाहते हैं, कोई ज्ञान से बांधना चाहता है, कोई ध्यान से बांधना चाहता है, कोई अनुष्ठान से बांधना चाहता है, लेकिन गोविंद तो कभी नहीं बंधे। अब जैसे ही बांधने का प्रयास करें तो पूरे घर की रस्सियां समाप्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब पूरे घर की रस्सियां समाप्त हो गई और भगवान ने देखा कि मैया परेशान है, ठाकुर जी खुद ही बंध गए। अब जैसे ही बंधे तो मैया ने कहीं बंधे हो रहे, आज दिन भर तुझे भोजन नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा मैया तुझे क्या पता मैं क्यों बंधा हुआ हूं। अरे मैया वो सतयुग से खड़े हैं नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, और मैया
आज वो दिन आ गया कि जो नारद ने श्राप दिया था, उस श्राप से उन्हें मुक्त करने का समय आ गया। कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, संपत्ति का अभिमान था। और देखिए, व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन तभी करता है जब उसको संपत्ति का अभिमान होता है। निर्वस्त्र होने का मतलब क्या है? मर्यादा को। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमोहनी, पहले दिन की कथा में जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि परीक्षित तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक राजा को संत का कल्याण करना चाहिए, लेकिन तुमने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और आज यहां भी यही हुआ। इस लीला में जब नलकूबर